जय श्री कृष्ण। तो अभी हम चिंतन कर रहे थे शिव शंकर के नाम और शिव के स्वरूप का चिंतन, ताकि जो हमारे जीवन के प्रबंधन में क्या सूत्र शिव के विग्रह से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उसमें अभी गंगा जी का चिंतन किया था, अब चंद्रमा का भी चिंतन किया है। तो चंद्रमा जो है शीतलता का और ज्ञान का प्रतीक है, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद जो है चलत कुंडलम लसत भालुवालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालम। तो गले में सांप है और कानों में भी सांप के कुंडल पहने हैं और जटा मुकुट अहिमोर समारा और सिर पे भी सांप है। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि हमारे आसपास कितने ही बुरे लोग क्यों ना हो, विस्मरण क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आप सही हो तो आपस में लिपट कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि आपका लाभ ही करेंगे। उसका उपयोग शिव जी ने किया है। सांप बिच्छू दोनों ऐसे जीव हैं जो परेशान करने पर ही हमला करते हैं। शिव के तन पर भास्वर बागंबर है, मृगाधीश चर्मांबरम, मृग चर्म और बागंबर है। तो हमारे वस्त्र, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए? कपड़ा तन ढकने के लिए होते हैं। हमेशा ऐसे वस्त्रों का उपयोग करें जो सुलभ हों, महंगे हों, अधिक फैशनेबल ना हो। फैशनेबल कपड़े जो है आपको आम लोगों से अलग करते हैं। और सिर पर जो है तीसरा नेत्र जो है हमारी ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है। हमारा मस्तिष्क हमेशा चलायमान और नई गतिविधियों में लगा रहे, सकारात्मक सोचें, अध्यात्म से जुड़ें और आसपास हो रहे न्याय अन्याय पर नजर रखें, हर कार्य सोच विचार कर करें। और भोलेनाथ के हाथ में डमरू है, डमरू खुद की वाणी है। शिव हमेशा डमरू नहीं बजाते, समय आने पर ही उससे ध्वनि निकलती है। इसका तात्पर्य होगा हमेशा वाचाल नहीं रहना चाहिए, समय आने पर ही बोलें, परिस्थितियों को समझ कर बोलें। इससे हमारी वाणी का प्रभाव भी आएगा और सिद्ध भी होगा। और वाणी का कंट्रोल अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी से हमारे स्वभाव, हमारे प्रभाव, हमारे आचार विचार का पता चलता है। इसका दर्शन कराया गोस्वामी जी ने। एक वाणी थी, मृतक जियावन गिरा सुहाई मन शत्रुपा के प्रसंग में। जब रामचरितमानस का प्रसंग आएगा, कथा आएगा, तो इस पर विस्तृत चिंतन करेंगे। और एक अरण्य कांड में सीता माता कहती हैं रावण से, कह सीता सुन सती गोसाई और बोलो वचन दुष्ट की नाई। तो दुष्टता का पता चल जाता उसके बोलने से। और एक वाणी का लक्ष्मण जी दर्शन कराते हैं, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरो धर्मान कुठारा। धनुष और बाण की जरूरत नहीं है, वाणी तुम्हारी इससे भी कोट वज्र के समान है। कहते हैं जो गोली से नहीं मरेगा वो बोली से मर जाएगा। नंदी वाहन है, बैल जो है धर्म का प्रतीक है। वृखा धर्म बोला गया है, वृखा हो वृखो। तो जो बैल है वो धर्म का प्रतीक माना गया है और शिव का वाहन धर्म है। यह हमें सिखाता है कि हमारा वाहन यानी जीने का सिद्धांत धर्म होना चाहिए। धर्म हमें सफलता भी दिलाएगा और शांति भी। धर्म रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। त्रियाशूल निर्मूल नमशूल पाण्यम भजे हम भवानी पतिम भावगम्या। हाथ में हथियार क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल इस बात का प्रतीक है शिव काल के अधिपति हैं, इसलिए उन्हें महाकाल बोलते हैं। त्रिशूल के तीनों फन भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है और हमें तीनों का सही उपयोग करना है। शिव जी का तीनों पर नियंत्रण है। हमें भी क्या करना है? वर्तमान में जिए, भविष्य के लिए योजना बनाए और भूतकाल से अनुभव सीखे। सफलता के ये तीन सूत्र त्रिशूल के तीन फन है। त्रियाशूल निर्मूल लमशूल पानिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। ऐसे भाव हमारे हृदय में आए
तो हम उन भवानीपति शिव की हमेशा वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। उन शिव और शिवा को अपने हृदय में आप लोग धारण कीजिए तो कल्याण हो जाएगा। और कभी भी कहीं भी किसी मंदिर में जाओ, किसी मूर्ति के दर्शन करो तो चिंतन कीजिए। हमारे जीवन प्रबंधन के, जीवन संघर्ष में बहुत से सूत्र हमें इनसे प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मूर्ति हमें कह के नहीं लेकिन अपने विग्रह से हमारे जीवन को सुधार देती है। जय श्री कृष्ण, राधे।